देखिए आज का पहला सवाल, ये एक आयत है ए बी सी डी। इसकी ये जो भुजा है 10 सेमी है और ये जो भुजा है 7 सेमी है। इस आयत के चारों शीर्षों पर 3.5 सेंटीमीटर के ये वृत्त खींचे गए हैं। इस प्रकार से चारों शीर्षों पर ये वृत्त खींचे गए हैं और ये वृत्त हैं 3.5 सेंटीमीटर के। आपको ज्ञात करना है ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोबारा सवाल को समझिए। देखिए बेटा, ये आकृति दी हुई है जिसमें ए बी सी डी, ये एक आयत है जिसकी लंबाई 10 सेमी है, चौड़ाई 7 सेमी है। इसके चारों शीर्षों पर 3.5 सेंटीमीटर के ये वृत्त खींचे गए हैं। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इधर बेटा अपन पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर इधर देखो बेटा, ये एक त्रिज्याखंड है, एक त्रिज्याखंड ये है, एक ये है, एक ये है। इस प्रकार से 4 त्रिज्याखंड होते हैं। तो अपन 4 से गुणा करके चारों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आयत के क्षेत्रफल में से इन त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल। ठीक, आयत का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल L इंटू बी माइनस 4 त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। आयत की लंबाई है 10, चौड़ाई है 7 माइनस 4, पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 3.5 गुणा 3.5। आयत का प्रति कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए यहाँ थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री बटा में 360। 9 चौक 36, 4 से 4 खत्म, 7 पंजे 35। इन दोनों गुणा करिए 70, इन दोनों गुणा किया 11 इंटू 3.5 70 माइनस इसको गुणा किया 38.5, घटा लीजिए 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो विद्यार्थियों, 14 सेमी भुजा के एक वर्ग के अंतर्गत ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। इसके अंतर्गत ये अंदर एक वृत्त है। इस वृत्त की आपको त्रिज्या परिधि ज्ञात करनी है। ये ए बी सी डी 14 सेमी भुजा के वर्ग के अंतर्गत वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है। अब ये यहां से लेके यहां तक ये भी 14 सेंटीमीटर हो गई। तो इसकी त्रिज्या होगी इसकी आधी आर। तो अपन को बस इसकी परिधि निकाल लिया। वृत्त की त्रिज्या बराबर
7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि बराबर 2πr। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणा 7, ये इससे खत्म 44 × 7, 7 चौक 28, यहां से लगी 2, 28 और 2 30 सेंटीमीटर। तो यह जो अंतर्गत वृत्त है इसकी परिधि क्या होगी? 308 सेंटीमीटर। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसे मोस्ट करिए, काफी बार आया हुआ है। किसी वृत्त की परिधि, देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr। किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या, त्रिज्या है इसकी r, इनका अंतर, अंतर का मतलब है घटाव, वो 74 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 2πr और उसकी त्रिज्या, इनका अंतर 74 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोनों में से r कॉमन ले लो, 2π - 1 74, r पाई का मान होता है 22/7 -1 बराबर 74। r इन दोनों को आप गुणा करेंगे 44/7 -1 74। ठीक, लघुत्तम ले लो 74, सॉरी लघुत्तम ले लो 7, 44 - 7 74। 44 में से 7 गए तो 37/7 74। अब देखिए इधर बेटा तिरछा गुणा करिए, ये 7 इधर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। r बराबर 74 × 7/37, 37 को इससे काटा 2, तो r बराबर 7 दूनी 14। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr², पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 14 × 14। अपन ने त्रिज्या 14 निकाल ली, क्षेत्रफल है πr², इसको इससे गुणा कर दीजिए 2, 44 × 14, 44 को 14 से गुणा करेंगे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त का परिमाप। ये एक वृत्त है, इसका परिमाप यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी 2πr, और एक वर्ग, ये आपका वर्ग है, ये इसका परिमाप यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी। एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी कि 4 गुणा भुजा, ये बराबर है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को प्रश्न दिया है, प्रश्नानुसार एक वृत्त का परिमाप, परिमाप का मतलब है परिधि, 2πr, परिधि बराबर है 4 गुणा भुजा के, 4 गुणा भुजा। यहां से बेटा मैं a का मान निकाल रहा हूं, a बराबर 2πr/4। ठीक,
तो यहाँ से ए का मान आ गया पाई आर बटा में 2। अब अपन से वो पूछ रहा है इनका क्षेत्रफल का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अनुपात भुजा स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अनुपात ए का मान रख दीजिए पाई आर बटा 2 का होल स्क्वायर। मैंने ए का मान यहाँ निकाला हुआ है, इस मान को उठा के यहाँ रख दो। पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर बटा 4। ठीक, यहाँ पर ये पाई का स्क्वायर, देखो बेटा ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एक पाई से एक पाई खत्म, तो यहाँ आ गया 1 अनुपात 22 बटा 7 इंटू 4। इसको इससे काट लीजिए 11 और ये 2, 7 दूनी 14, 14 अनुपात 11। तो देखिए बेटा ये 2 पाई आर बराबर है 4 ए के, यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाली 2 पाई आर बटा 4, 2 का भाग दीजिए पाई आर बटा 2। अब यहाँ इनका क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका है भुजा स्क्वायर। भुजा अपन ने ये निकाली हुई है, यहाँ रख दिया। इसको खोलो पाई स्क्वायर, इसका खोला आर स्क्वायर, इसको खोला 4। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, 2 पाई से 1 पाई खत्म, तो यहाँ बच गया 1। यहाँ पाई का मान रख दिया 22 बटा 7, ये 4 यूं का यूं, 2 से काट लिया ये 11 और ये 2, इन दोनों गुणा कर लिए 14, 14 को इससे गुणा किया 14 और ये 11 यूं का यूं, तो इनका अनुपात कितना आ गया 14 अनुपात 11। नेक्स्ट सवाल देखिए बेटा, एक वृत्ताकार पार्क, ये एक वृत्ताकार पार्क है, इसकी ये जो त्रिज्या है ये 3.5 सेमी है, इसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है। इसके चारों ओर 1.4 मीटर का मार्ग है, इसके ये चारों ओर ये 1.4 मीटर का मार्ग है। तो ये जो मार्ग है इस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था ये होता है वलयाकार भाग या परिबद्ध भाग। तो बड़े वृत्त में से अपन छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे, इसे अपन परिबद्ध भाग भी बोलते हैं, वलयाकार भाग भी बोलते हैं। तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी कि यहां से लेके यहां तक कितनी है, R1 है, देखो यहां से लेके यहां तक तो है 3.5 और ये मार्ग अपन को दे रहा है 1.4, तो ये हो गई 4.9 मीटर। ठीक, छोटी त्रिज्या ये R2 आपके पास दी हुई है 3.5। अब अपन को निकालना है मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, पाई R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। मैंने आइडेंटिटी सर्वसमीका लगा दी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसमीका लगा दी। क्लियर। पाई का मान 22 बटा में 7, R1 का मान है 4.9, R2 का मान है 3.5, 4.9 माइनस 3.5, 22 बटा में 7, इन दोनों को जोड़िए, 14 का 4 हासिल लगे 1, 7 और 1 8, इन दोनों घटाइए, 9 में से 5 गए 4, 1, इसको इससे काट लीजिए 0.2, 0.2 को 22 से गुणा करिए 4.4, ये आ गया 8.4, गुणा कर लो इनको, 8.4 गुणा 4.4, 4 चौक 16 से लगे 1, 32 और 1
33, 6 3 3 6 9 6 3 2 के बाद दशमलव 3696 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल आ गया 36.96 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आज का सवाल थे, जो अच्छे सवाल थे। आप इन्हें ढंग से करेंगे और नहीं हो उन्हीं में से पूछेंगे।